चाकू चलाने में बहुत माहिर लगते हो। रिफ्लेक्स, वो जोश जोश में और मेरे पास ऑप्शन ही क्या था, तो मुझे लगता है कि वो एड्रेनलिन टीवी पे देखा है ना बहुत। फाइनली एक बुरा सपना खत्म हुआ। काफी लकी है ना हम कि उस बेचारी लड़की ने हमें बता दिया, नहीं तो हमें पता कैसे चलता कि वो शी भेड़िया कौन है। हाँ, लक ने हमारा साथ दिया। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। गुड डे वीर, गुड डे। तू अकेली रह लेगी? नहीं लक्ष्य, क्या तुम्हें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी एक इंसान नहीं है जो तुमसे प्यार करता हो? You know what? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारी लाइफ बहुत टफ हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम बड़े ही क्यों हो रहे हैं। काश हमारी लाइफ थोड़ी सी अलग होती। हाँ यार, चाहता तो मैं भी ऐसा ही हूं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। अरमान, तुम्हें समझाया भी था मैंने कि सिचुएशन संभाल लो, बट तुम माने ही नहीं। टीना बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी। प्रिडिक्टेबल। You're welcome। एक बार फिर तुम्हारी मदद करने आना पड़ा मुझे, मैं तो आऊंगा ही। एक बार फिर तुम्हारी जान बचा ली मैंने अरमान। डोंट वरी, अब तुम पे कोई शक नहीं करेगा। तू इतना खुदगर्ज है, तू किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। As usual, निशाना चूक गया तुम्हारा। चौका नहीं, तुझे लगता है तूने मेरी जान बचाई इसलिए तुझे बख्श रहा हूं। ऐसा बराबर। और अब ये खेल खत्म। वो आने वाला है। आज हम बात करेंगे शैडो रेकॉनिंग के बारे में। एक ऐसा मेथड जिससे हम सूरज की परछाई
शैडो से हाइट माप सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमें किसी परछाई का डिस्टेंस नापना है तो हम सबसे पहले लेंथ मेजर करेंगे। किसी बिल्डिंग की हाइट भी मेजर की जा सकती है इस क्लाइमोमीटर की मदद से। मैं पहले ही आप सबको हैंड आउट कर चुकी हूं, पर फिर याद करवा देती हूं। हेलो, बचा लो मुझे। कौन हो तुम? मैं चंद्रिका हूँ, तुम जानती हो, हम रिश्तेदार हैं। मैं कहाँ हूँ? यहीं से सब शुरू हुआ था, अब यहीं पे इसको खत्म होना पड़ेगा। ये सच नहीं है। मुझे बचा लो। तू क्या घूर रही है? अपना काम कर। मैं उससे बहुत गुस्से में हूँ, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी मैं क्यों उससे बात करने जाऊँ, उसे मेरे से वापस बात करने आना चाहिए। चाहिए तो थोड़ा मैच्योर बिहेव कर सकती है ना। पर महक के साथ बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। और क्या रीजन है जो तू उससे इतना गुस्सा है? क्योंकि वो चोर है। तुझे पता है, मैंने उसे अपना लॉकेट दिया था और अब वो वापस लौटाने से ना मना कर रही है। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। ओ चेरी, देख मैंने तो कोशिश कर दी तुम दोनों का सॉर्ट करवाने की, अब बाकी तुम दोनों देख लो। आई एम आउट ऑफ। वेरी गुड। बाय द वे, अरमान का है? तेरी बात हुई उससे? नहीं, वो अवॉइड कर रहा है मुझे। क्यों? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। खैर, मैं बाद में मिलती हूँ। ओके, बाय। ओ हाय। हे Morning, students. मॉर्निंग। तो क्लास शुरू करते हैं मेरी इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम है समीर आचार्य। आई नो, ओल्ड स्कूल, बहुत पुराने जमाने का नाम लगता है। इट्स नॉट यो यो। तो आप लोगों के लिए मैं बन जाता हूं सैम। हाउ डज इट साउंड? गुड फॉर यू? यस। थैंक यू। मैं हूं आपका नया हिस्ट्री टीचर। मैं आपको सिर्फ लैंसडेल ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया की खूबसूरत इतिहास से वाकिफ करना चाहता हूं। The beautiful history of the world. And let me tell you one thing. The history of the world is really, really beautiful. जब तक आप इतिहास नहीं जानोगे, तो अपने इस प्रेजेंट को कैसे पहचानोगे?
मॉर्निंग सनशाइन, उठो। अभी तक सो रहे हो यार? कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है अरमान? तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पीस ऑफरिंग। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया ना, तुम्हारी दोस्त की जान ले ली, बट देखो उसके बदले में मैं ये पौष्टिक आहार लेके आया हूं तुम्हारे लिए। अरमान फ्रेंडली, थोड़े ट्वीक्स हैं, बट अगर तुम ये पियोगे तो 6 पैक्स का तुम्हारे 16 पैक्स बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम। और ब्लड सर्कुलेशन तो और कल तुझे जिंदा जाने दिया, इसका ये मतलब नहीं कि तू मेरे सर पर चढ़कर नाचे वीर। क्यों नहीं नाच सकता? हाँ, तुम्हारा भाई हूं और तुम्हारे सर पे नाचना मेरा हक है अरमान। और वैसे भी तुम जानती हो कि मैं कितना अच्छा डांसर हूं, है ना? ओके, सॉरी मैंने तुम्हारी दोस्त की जान ली, पर तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना अरमान। थोड़ा सोचो कि मैंने ये सब क्यों किया। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैंने क्यों? क्योंकि खुद कर तो तुम बिना अपने मतलब के किसी के लिए कुछ नहीं करता है। अरमान, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। सुना है ना तुमने कि गलतियों से ज्यादा गलत फहमियां रिश्ते खराब करती हैं। मेरी सुनी भी नहीं तुमने और पहले जज करना शुरू कर दिया। माया और वो काउंसिल मेंबर्स आज हमारे घर के बाहर खड़े होते अगर मैंने टीना की कुर्बानी नहीं देता, और तुम और मैं तेज के साथ उस गुफा में। कैन यू इमेजिन? तो हमें बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ना था ना मुझे। एंड टीना हमारी दोस्त थी, और अगर दोस्त ही दोस्त के लिए कुर्बानी नहीं देगा तो ऑलराइट यार। एक तो बात बात पे भड़कना बंद करो, तुम एंग्री यंग भेड़िया बन जाते हो। सॉरी के साथ साथ प्रायश्चित करने को भी तैयार हूं मैं किसी इंसान का शिकार नहीं करूंगा एक हफ्ते तक अरमान वाली कुत्ता बिल्ली डाइट, प्रॉमिस। पर हाँ, कोई पक्षी वक्षी मत पकड़ के लाना मेरे लिए, कि बहुत क्रीपी होते हैं वो फेदर्स। कोई शर्म नहीं है ना तुझमें वीर? वैसे ही जैसी हमारी जिंदगी है, हमारा ना तो कोई दोस्त है ना कोई सहारा है, बस अकेलापन और दर्द है। और मेरी इकलौती सबसे पुरानी दोस्त को तुमने मुझसे छीन लिया। ये है ना तुम्हारे पास। हर चीज मजाक नहीं होती वीर, बकवास बंद कर अपनी। 3 बार माफी मांग चुका तुमसे। कब से जोकरों की तरह तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ अरमान, बट क्लियरली तुम्हें ये सारे इमोशंस समझ में नहीं आते। एक बात याद रखना अरमान, मुझ में एटलीस्ट माफी मांगने की शर्म तो है, लेकिन तुम में पछतावा तक नहीं है। तुमने मेरी काव्या के साथ जो किया अरमान, उस गलती का तुम्हें एहसास तक नहीं है। लोनलीनेस की बात कर रहे हो तुम अरमान। एक दोस्त जो शायद तुम्हें कभी कभी मिलती है, उसे खोने का दर्द बेशक होता है, लेकिन उसे इश्क कहा गया। उसे खोने का दर्द तुम आज तक कभी समझ नहीं पाए हो। तुमने कभी समझने की कोशिश तक नहीं की। और जब मेरी नींद खुली तब मैं जंगल में थी। तुझे पक्का यकीन है कि वो तेरी परनारी चंद्रिका थी? इश्क तो भूतों में बिलीव करती है। 2 हफ्ते पहले तक ऐसी बहुत सारी बातें थी महक जिनमें मैं बिलीव नहीं करती थी, लेकिन मुझे पता है कुछ भी हो सकता है, and I believe it. Will you believe it if I tell you that मैंने उन्हें महसूस किया है जैसे मैं उनके वश में थी। बट महक, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तेरी खुद की नानी तेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? नानी ने कहा था कि वो अपने वक्त की सबसे पावरफुल योगिनी थी। इनफैक्ट ये लॉकेट भी उन्हीं का है।
तो क्या ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये लॉकेट तेरे पास है? आई डोंट नो, बट हो सकता है, मुझे लगता है कि वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कुछ कहना चाहती है मुझसे। तूने नैन से बात की? कोई फायदा नहीं है। नैन चाहती है कि मैं ये योगिनी लाइफ एक्सेप्ट कर लूं, ये योगिनी लाइफ लीड करूं। मुझे नहीं करना है शादी सब। आई डोंट वांट टू डू ऑल दिस। मुझे बस नॉर्मल कॉलेज गोइंग लड़की रहना है। सब कुछ पहले जैसा हो जाए, दैट्स व्हाट आई वांट। सब ठीक हो जाएगा, करना। हाय सर, आई एम वियान शर्मा। आप मुझसे मिलना चाहते थे? वियान, तुम्हारे पुराने हिस्ट्री टीचर ने एक फाइल तैयार की थी। ये फाइल बेसिकली सब नॉटी स्टूडेंट्स के नाम से भरा हुआ है एंड यू टॉप दैट लिस्ट। ये जो फाइल है ये वो पुरानी टीचर की थी ना, तो टीचर गई, फाइल गई। A new beginning। लेकिन अब आते हैं तुम्हारे मार्क्स और ग्रेड्स पर। लोग सर, आई नो मुझे मेहनत करने की बहुत जरूरत है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आधा सेमेस्टर हो चुका है? अगर तुम्हें मैं एक्स्ट्रा टीचर क्रेडिट दूं, तो क्या तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान और मैं तुम्हारे ग्रेड्स पर ध्यान दे सकता हूँ? या सर, आप जो भी कहें, डेफिनेटली। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक पेपर लिखो। ओके, बट टॉपिक क्या होगा? हिस्ट्री। लैंसडेल का हर एक राज निकालो तुम, और ऐसा पेपर लिखो कि कोई चाहकर भी तुम्हारे मार्क्स न काट पाए। यस सर, डेफिनेटली। इज दैट अ डील? डील। सर, आपकी रिंग बहुत कूल है। मेरे पिताजी की है, खानदानी है, लेकिन पिताजी के जाने के बाद मुझे पहना दी। I'll see you, sir. See ya. Vian, yeah, don't forget, you have 1 week. तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है। हाय। हे। हेलो। ये क्या बिहेवियर है? हाँ, कौन सा बिहेवियर? ये हे शे ये सब क्या होता है, बताना जरा मुझे। एटीट्यूड दिखा रहे हो क्या? कोई और वर्ड नहीं आता तुम्हें? अब तुझे हे से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये हे शे क्या होता है, ये तुम और मैं ना अच्छे से जानते हैं। पूरी रात एक दूसरे के साथ कमरे में बिताने के बाद, फुल पावर कडलिंग करने के बाद, तुम मेरे उठने से पहले वहां से भाग गए ताकि तुम्हें सुबह सुबह उठ के ना कोई ऑकवर्ड बातें ना करनी पड़े। और आज यहाँ हे शे ये सब कह के मुझे टाल रहे हो। आई गेट इट, कल रात को मैं थोड़ी नीडी और इनसिक्योर थी, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि चेरी दीवान कोई चेप है, क्योंकि चेरी कुछ भी कर सकती है, लेकिन लड़कों पर जबरदस्ती गले कभी नहीं पड़ती। दैट्स नॉट चेरीनेस। एनीवेज, मुझे अपने सिस्टम से निकालना था, इसलिए मैंने कह दिया। वैसे भी मैंने डिसाइड किया है कि इस बार लड़का कोई भी मेरे दिमाग के साथ नहीं खेल सकता। गेट इट? हो गया तेरा? नाउ लिसन, सुबह तेरी मॉम आ गई थी और मुझे लगा अगर उन्होंने हमें ऐसे देख लिया तो हम दोनों को प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं तेरी खिड़की से चला गया था। ओह रियली? तुम खिड़की कूद के गए थे? ये लेम एक्सक्यूज है किसी और को देना, समझे? चली, तेरी मॉम पुलिस में है, आई थिंक ये बात तो तुझे पता होगी ना, तो मैं उनसे पंगा लेकर फंसने वाला तो हूँ नहीं। और यही बात है की, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से तू मुझे जब भी मिलती है ना, मैं तुझको हे करके ही बोलता हूँ। पता नहीं आज तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए लेम मैं नहीं, लेम तू है। अरमान, तुम ठीक हो? तुम क्लास नहीं आए? I'm really sorry अरमान, मुझे पता है वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। सॉरी, मुझे तुम्हारे मैसेजेस मेरे पर रिप्लाई नहीं कर पाया, और एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ वो फोन पे नहीं की जा सकती। मैंने अपने भाई की जान नहीं ली, बस इतना टेक्स्ट करते थे। परेशान थी मैं। जो कुछ भी उसने किया है उसके बाद तो उसे मार ही देना चाहिए था।
पर खैर मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया। उसे शुक्रगुजार होना चाहिए तुम्हारा। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं आज के बाद कॉलेज नहीं आऊंगा ईशा। मेरा दूर रहना सबके लिए ठीक है। किससे दूर रहना चाहते हो अरमान? कॉलेज से या मुझसे? बताने के लिए थैंक्स। यही सबके लिए ठीक है। ठीक कह रहे हो। देखो तुम मुझसे गुस्सा हो, नाराज हो, पर एक तरह से अच्छा ही है। क्या है ना, अगर मुझसे नफरत करोगी तो मुझसे दूर रहने में आसानी होगी। बहुत होगा तुम्हारा। लॉकेट वापस कर दो। देखो तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्ला दूंगी। हाँ, लिसन स्टूपिड गर्ल, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। जस्ट मेरा लॉकेट वापस कर दो एंड तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा लॉकेट नहीं है और ये तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। आई अंडरस्टैंड कि मैं ये लॉकेट तुमसे छीन नहीं सकता, नहीं तो अभी तक, पर तुम मुझे दे तो सकती हो ना। लिसन, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है लिली योगिनी, और ये तुम भी जानती हो क्यों। ओके लिसन, तुम जिस प्रॉब्लम में फंसी हो उससे निकलना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। सो वेक अप। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? आई स्वेयर तुम मुझे अकेला छोड़ दो, वरना। एक्सक्यूज मी, तुम मेरी टाइप की भी नहीं हो। व्हाट? स्टॉप। ओके, नॉट अ थ्रेट। ए, तुमने मुझे हक किया था लास्ट टाइम, रिमेंबर? सो क्लियरली। बी, बिलीव इट और नॉट, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं यहां पर। महक, चंद्रिका, उससे तुम्हारा पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम उन्हें कैसे जानते हो? No like it. तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि ये लॉकेट तुम्हारा क्या हाल करेगा। चंद्रिका घोष, वो तुम्हारी रूह के जरिए तुम्हारी जिंदगी तक पहुंच जाएगी और उसको तहस नहस कर देगी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इसलिए बोल रहा हूं, चंद्रिका से बचने के लिए, इस लॉकेट से बचने के लिए। सो गेट रिड ऑफ दिस लॉकेट। डू यू अंडरस्टैंड? तुम मुझे ये लॉकेट दो, मैं तुम्हें चंद्रिका से बचाता हूं। डील? वीर है कि पनौती? मतलब डरा दिया उसने मुझे आज। मेरा अकेले रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। तू आज रात मेरे घर पे रुकेगी, ओके? दैट्स फाइनल, नो डिस्कशन। मैं तेरे घर कब तक रुकूंगी यार मैं? क्या हुआ, तूने गाड़ी क्यों रोकी? महक, 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 एक सेकंड, क्या किया तूने अभी? तू ठीक है ना? अब ठीक हूँ। सारी प्रॉब्लम्स उस लॉकेट की वजह से हो रही थी ना। अब लॉकेट फेंक दिया मैंने। पता नहीं मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। अगर तुझे वो लॉकेट चाहिए नहीं था तो तूने वीर को ही क्यों नहीं लौटा दिया था? क्योंकि ईशा, जितनी बेचैनी से वो लॉकेट वीर को चाहिए था ना, डेफिनेटली ऐसा कुछ तो है जो हमें पता नहीं है उसके बारे में। और जितना हम वीर को जानते हैं, जो भी होगा, कंफर्म है कि
कुछ गलत ही होगा, सही नहीं होगा। You know what I mean? I know what you mean, वैसे तू सही कह रही है एक्चुअली। फिर कभी खुद सही नहीं कर सकता। लेकिन तू नान से क्या बोलेगी? नान से क्या बोलूंगी मतलब? उन्हें थोड़ी 150 साल पुरानी चंद्रिका घोष मिलने आ रही है, वो तो मेरे पीछे पड़ी है ना। हाँ, बट जो भी है, ये डिसाइडेड है कि तू मेरे घर पे ही रुकेगी आज रात, ओके? नो डिस्कशन। अच्छा। I really like those men जो अकेले डिनर करना पसंद करते हैं। Interesting. वैसे मासी, मुझे लगा नहीं कि आप अपने एक्स आनंद के जोन से बाहर आई हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे मर्दों से कोई उम्मीद है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उन्हें देख भी नहीं सकती। कुछ तो बात है इसमें। Quite attractive, you know. वैसे मासी, अगर आप चाहती है तो मैं आपको मिला सकता हूँ, जस्ट सेइंग। थैंक्स आने के लिए। तुम जानते हो ना, अगर जरूर नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करती इस वक्त। जानता हूँ। उसने महक को धमकी दी है अरमान। वीर ने? उससे महक से क्या चाहिए हो सकता है? वो लॉकेट जो उसने पहले चेरी को दिया था, फिर चेरी ने महक को दे दिया, अब वो वीर को वापस चाहिए, इसलिए वो महक को टॉर्चर कर रहा है। एक लॉकेट के लिए? एग्जैक्टली। मैं भी वही सोच रही थी तब से कि एक लॉकेट के लिए वीर इतना तमाशा क्यों कर रहा है। लेकिन वो कोई मामूली लॉकेट नहीं है अरमान, वो महक की पर नानी का लॉकेट है, कुछ 150 साल पुराना। तब तुम और वीर भी लैंसडेल में थे ना? चंद्रिका घोष नाम था उनका। काव्य का ध्यान रखने का काम था उनका। एक बहुत ही शक्तिशाली योगिनी थी वो। तुम महक और उसके कुल के बारे में जानते हो? अरे मैंने तुमसे कहा तो था, महक को अपने कुल पर बहुत फक्र होना चाहिए। और अब वीर भी ये बात जान गया, इसीलिए वो महक के पीछे हाथ धोकर पड़ा है उस लॉकेट के लिए। कैसा दिखता है वो लॉकेट? एंटीक सा है, आयरन सेटिंग है उसकी। हाँ, वो काव्या का लॉकेट था, चंद्रिका घोष ने दिया था उसे। इसका मतलब क्या? अभी तो नहीं पता, पता करवाता हूँ। मुझे जरा वीर से बात करें तो। तुम्हें लगता है कि तुम वीर से पूछोगे और वो तुम्हें साफ साफ आसानी से बता देगा सच? मुझे वीर से सच उगलवाना आता है। वियान, तुमने हिस्ट्री के प्रोजेक्ट के लिए कोई टॉपिक चूज किया? नहीं मासी, कहाँ, बहुत मुश्किल है। एक तो कोई लोकल टॉपिक सिलेक्ट करना है, ऊपर से खुद की रिसर्च करनी है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो तुम एक काम करो ना, अपने पापा के सामान में देखो। आई एम श्योर तुम्हें वहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। कौन सा सामान? तुम्हारे परिवार का सामान, काफी कुछ है उसमें। यू नो, तुम्हारे परिवार की इस शहर में आने की हिस्ट्री। तुम्हारे पापा को ना पुरानी चीजों के कलेक्शन का काफी शौक था, और वो सारी चीजें मैंने ना स्टोर रूम में रखी है। सो गो एंड फाइंड देयर, यू विल गेट समथिंग। What's up, champ? Hi sir. Hi, how are you? Very well. Actually, मैं और मास, I'm so stupid. This is my Masi Manali, and Malini Masi, this is my history teacher Samir sir. Absolute pleasure meeting you. सेम हियर। यू नो, मैं वियान से अभी हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में ही बात कर रही थी, एंड थैंक यू सो मच कि आपने उसको एक और मौका दिया। आई मीन, आपके हेल्प के बगैर वो, आई डोंट नो, कुछ नहीं कर पाता शायद। Oh no, no, you don't have to even mention it. मैंने इसको एक और मौका दिया है क्योंकि आज मेरा पहला दिन है और मुझे एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालना है कॉलेज पे। Don't forget that, okay? अरमान, अगर तुम फिर से कोई मुझे संस्कारी बेटी देने आया तो प्लीज पास ऑफ। बोर हो गया मैं, बहुत हो गया तुम्हारा वो टीना वाला आरआर। ब्रेक लो यार, जाओ। नहीं, देख मैंने बहुत सोचा। वैसे भी तो बहुत बार अपने किए की माफी मांग चुका है मुझसे, और गलतियां किससे नहीं होती, हम सबसे होती हैं। अब कब तक एक दूसरे से ऐसे ही नाराज होते रहेंगे वीर? किसी को तो ये पैटर्न तोड़ना होगा।
मुझे लगता है हमें अपने भाईचारे को एक नया मौका देना चाहिए, इस रिश्ते को ठीक करने का। एक वक्त ऐसा भी था जब हमारी जान बसती थी एक दूसरे में। तो क्या हुआ, अब सब कुछ बदल गया। हम दोनों मिलकर कोशिश तो कर सकते हैं। थोड़े लेट हो गया तुम्हारे पास, कुछ 100 साल और 202 की लेट। सही रास्ता चुनने का कोई सही वक्त नहीं होता वीर। It's never too late. Really? तो शुरुआत करते हैं। अरमान, काव्या कहाँ है? और कुछ भी पूछ ले, इस सवाल का जवाब मैं तुझे नहीं दूंगा, और इसका कारण तू भी अच्छी तरह से जानता है। हम दोनों के बीच में कभी रिश्ता सुधर नहीं सकता, उसका कारण भी तुम अरमान अच्छे से जानते हो। कोशिश तो कर सकते हैं ना। चल क्यों ना बचपन की तरह एक खेल खेले। डांट गई। देख, अगर तू कोशिश करेगा तो शायद मैं तेरे सवालों के जवाब दे भी दूं। आई एम वंडरिंग कि अगर मैं हार जाता हूं अरमान, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कम ऑन भाई, करती मैं छोटी बात। तुझे मैं इतना खुदगर्ज लगता हूं? यहां मैं अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहा हूं और तुझे लग रहा है कि मैं कोई बार्टर डील करने आया हूं? चल के खेलते हैं। ओके। महक, आई एम सॉरी, ले कह दिया मैंने अब। अच्छा, मुझे वो नहीं चाहिए। अगर तुझे वो सड़ा सा बकवास सा लॉकेट चाहिए तो तू रख ले, इट्स योर्स। छही तो गुस्सा तो नहीं करेगी अगर मैं कहूँ कि मैंने वो स्टूपिड सा लॉकेट फेंक दिया? फेंक दिया तूने? क्यों? यार, जब से मेरे पास है ना, मुझे अजीब अजीब से डरावने सपने आ रहे हैं। इससे अच्छा होता कि तुम मुझे वापस लौटा देती, ताकि तू वीर को वापस कर सकती। बाहर में जाए वीर। सो गाइस, आज का क्या प्लान है? हम मैनिक्योर कर रहे हैं। किट कहाँ पे है? मेरी बैग में। ओके, मैं लेके आती हूँ। तो ईशा, तुझे क्या लगता है इस बार तेरी और अरमान की लड़ाई कितने दिन तक चलने वाली है, या फिर परमानेंट ही है इस बार? वेल, मुझे नहीं पता। महक, तू इतनी बड़ी झूठी क्यों है? चेरी, I swear guys, झूठ नहीं बोल रही। हाँ चेरी, महक ने मेरे सामने इस लॉकेट को जंगल में फेंका था। अच्छा, तो ये अपने आप वहां से उठकर आ गया होगा, राइट? नानी चंद्र प्रकोश। वो कौन है? भूत। तो तू अब भूतों को उनके नाम से जानती है? वियान ने तो मुझे डिची कर दिया। एनीवेज, आप यहाँ लैंसडेल से ही हैं? कुछ समय पहले शहर छोड़कर चली गई थी, पर अभी कुछ दिनों पहले ही वापस आई हूँ। चली क्यों गई थी? स्कूल का बहाना था और एक्चुअल रीजन छुपाना था। किसी ने धोखा दिया था मुझे, अनंत नाम था उसका। ओके, फॉरगेट अबाउट मी। तुम बताओ, कोई दुख भरी रिलेशनशिप स्टोरीज? मेरी बहुत बेसिक स्टोरी है। बचपन में प्यार हो गया था और उसी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ मैंने शादी कर ली। और फिर कहानी में ट्विस्ट। एक दिन मेरी बीवी मुझे छोड़कर बहुत दूर चली गई और मनाने के लिए एक बार भी नहीं आई। She passed away। मुझे माफ कर देना कि मैंने चिट चैट को इतना इंटेंस कर दिया। पर हुआ क्या था? इस प्रश्न का उत्तर तुम, मैं और उत्तराखंड की पूरी पुलिस ढूंढ रही है। They're calling it a cold case। खैर, एक बात बताओ, इस शहर में शिफ्ट क्यों हुए?
Anything special about this place? Oh, no, 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 no. सिर्फ शहर, हवा, पानी सब कुछ बदलने का मन किया। And very frankly, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। काफी खास दिलचस्प कहानियां हैं शहर में। हाँ, लकी शॉट। या फिर एक सोचा समझा सदियों से प्लान किया हुआ निशाना। तुम मुझसे जीत रहे हो अरमान। इतने सालों की दूरियों के बाद मुझे लगा था कि तुम इतना तो सीख कर आओगे, पर अफसोस तुम यहां भी मुझसे बेहतर नहीं बन पाए। सब बराबर। हाँ, लेकिन डील तो यही हुई थी ना कि सिर्फ अगर तुम मुझसे जीत पाए तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। ये तो तय हो गया। अब तुम खेल ही ऐसा खेलोगे अरमान तो खिलौना तो टूट ही जाएगा ना। ऑनेस्टली उससे कुछ देर पहले तुम मेरी जान लेना चाहते थे। तुम्हारे रास्ते की रुकावट जो है और तुम्हारी ये भाईता जाग गई। देख, मैंने कहा ना तुझसे वीर, मैं सिर्फ हम दोनों के बीच की दूरियां कम करने की कोशिश कर रहा हूं। छोटे भाई जो। खैर, फुटबॉल। गाइस, हम क्या कर रहे हैं? I have no idea. सब कॉन्सेंट्रेट करो गाइस। अपनी आंखें बंद करो और अब एक लंबी सांस लो। महक, बुला लो अब उसे। चंद्रिका घोष, क्या आप यहाँ हैं? सीरियसली, तू ये ट्रिक ट्राई करने वाली? आर यू देयर? कुछ और ट्राई करना। कम ऑन। फाइन। पर नानी, आप है क्या यहाँ? मैं जानती हूँ आप मुझसे बात करना चाहती है, कहना चाहती है मुझसे कुछ। मैं वही सुनने के लिए आई हूँ। कहिए। ये सच था? हाँ यार, ये भी जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ सच था। एसी की वजह से मैं भी। महक, देख ये ना वर्क कर रहा है। तू एक काम कर, उसको ना वापस से बोल कि हमें कुछ और साइन देने के लिए। पूछ ना उससे। चंद्रिका जी, अगर आप यहाँ अभी हमारे साथ इस वक्त है तो आप हमें कोई और दूसरा साइन दीजिए। देखा, कुछ नहीं हुआ। मुझे निकलना है ये। I'm done. लाइट ऑन करो। मैं लाइट ऑन करती हूँ। लॉकेट गायब है। पहले डार्ट्स, अब ये फुटबॉल। हम स्पोर्ट्स डे क्यों मना रहे हैं? अरे कोशिश तो कर। भूल गए हो ये गेम तुम्हें किसने सिखाई थी? डोंट टीच डैडी। काफी जोर से लगी। तो सच कहता है यार, मेरे इस एनिमल डाइट की वजह से बहुत कमजोर हो चुका हूं मैं।
चोट लगने पे दर्द भी होने लगा है। हाँ, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें अरमान, काफी रोमांटिक हो गया तुम। फन बूज, डार्ट्स, सेंटी सॉकर और अब ये हैशटैग लेट्स टॉक फीलिंग्स सितारों के बीच। कब तक चलेगी ये बकवास अम्मा? क्या चाहिए तुम्हें मेरे भाई? ऐसे नहीं ब्रो, अब तू हार गया है तो मेरा भी कुछ हक बनता है। एग्जैक्टली। तो इतनी देर से ये फोरप्ले क्यों कर रहे थे तुम? जब सीधा पॉइंट पे आने के लिए बोला था तो समझ में नहीं आई तुम्हें? ये भाईता, न्यू फाउंड लव, बॉन्डिंग, ये सब बकवास करने की क्या जरूरत थी? वो सच नहीं था वीर। हम जो काव्या के लिए महसूस करते थे वो सच्चा इश्क नहीं था। उसने धोखा किया है हमारे साथ, हमारे दिमाग पर काबू करके उसने हमें मजबूर किया था। तू समझ क्यों नहीं रहा है? उसने इस्तेमाल किया है हमें, और इतने सालों से उसकी उन्हीं साजिशों की वजह से हम दो भाई आपस में उलझे हुए हैं। इसके बारे में बात नहीं करते हैं। गुड ट्राई दो। तुम्हें काव्या को लॉकेट क्यों चाहिए वीर? तुम्हें उस लॉकेट के बारे में कैसे पता? कम ऑन वीर, इतने भी डम नहीं होता। तुम्हें क्या लगा था ईशा मुझे कुछ नहीं बताएगी? ऑफ कोर्स उसने पता, बट वो लॉकेट काव्या का है ये तुम्हें कैसे मालूम? जब चंद्रिका ने उसे वो लॉकेट दिया था तब तुम वहां नहीं थे, मैं था। पर उससे आखिरी बार मिलने वाला मैं था, तुम नहीं। अब सच बताओ, तुम्हें वो लॉकेट क्यों चाहिए? आखिरी बार मिलने वाले तुम ही थे ना? तुम्हें बताया नहीं उसने लॉकेट के बारे में? जब भी हम मिलते थे बातचीत के अलावा बहुत कुछ होता था करने के लिए, शायद भूल गई होगी। अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारा दिल तुम्हारे जिस्म से निकाल के उसे मिडनाइट स्नैक पर खा जाऊंगा और मुझे हल्का सा भी पछतावा नहीं होगा अरमान। कब तक रहा? कुछ नया कहो यार, कब तक वही घिसी पीटी धमकियां देते रहोगे? I like it. अगर तुम्हें मार दिया तो तुम्हारे लिए जो सरप्राइज है उसे अपनी आंखों से कैसे देखो? जिंदा रहो थोड़ी देर के लिए। और हाँ, काव्या वापस आ रही है। भाभी के स्वागत की तैयारी कर लो। जेरी, देख अब बहुत हो गया मजाक, प्लीज। मैं तेरा पॉइंट समझ चुकी हूँ, यू मेक सेंस, लेकिन प्लीज ये मजाक मत कर और लॉकेट वापस दे दे। व्हाट? पहली बात तो ये कि ये लॉकेट मेरा था, और दूसरी बात कि मैंने लॉकेट नहीं गायब किया। आई डोंट नो। ईशा, क्या हुआ? वियान, तुम आए हो क्या? ईशा क्या हुआ? ईशा, जेरी, ईशा, ये क्या हो रहा है? महक, 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 क्या कर रही है तू? महक, 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 तू ठीक है ना? महक, क्या हो रहा है? अनबिलीवेबल। तू ये सब नाटक कर रही थी? चेरी, प्लीज काम डाउन, ओके? प्लीज।
तुझे पता है हम कितना डर गए थे इन सब से? क्या हुआ था? एक तरफ तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। महक, तो कैसे पूरा करोगे तुम अपना मकसद? कैसे करोगे काव्या को आजाद? याद करो अरमान, उन भेड़ियों और काव्या के जाने से पहले ये लैंसडेल शहर कैसा हुआ करता था? खौफनाक, सहमा हुआ। एग्जैक्टली। यहाँ के लोग हम सब भेड़ियों को जान से मारना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई काव्या तक पहुंचता, मैं चंद्रिका तक पहुंच गया। महक की परनानी ढूंढ लिया मैंने, काव्या को पूरी तरह खत्म होने से बचाने का तरीका। कैसे? चंद्रिका ने अपनी योगी शक्तियों से एक लॉकेट को बहुत पावरफुल बना दिया, और जब तक वो लॉकेट आसपास रहेगा तब तक काव्या को कोई भी मुसीबत खत्म नहीं कर पाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली जिस लॉकेट की वजह से काव्या पर कोई मुसीबत नहीं आई, उसी लॉकेट की वजह से आज काव्या कैद है। तो जब काव्या उस मंदिर में उन भेड़ियों के साथ चल रही थी तो उसे कुछ हुआ ही नहीं, और वो गुफा उसी मंदिर के नीचे है जिसे उस योगिनी ने अपने मंत्रों से हमेशा के लिए बंद कर दिया था, जहां काव्या आज भी सुरक्षित है। कह सकते हो पिछले 100 साल से काव्या उस गुफा में बंद है, और मैंने कई बार काव्या को उस गुफा से बाहर निकालने की कोशिश की, कई तरीकों से, लेकिन हर बार नाकाम रहा। 100 साल पहले जब चंद्रिका ने उस लॉकेट में अपनी शक्तियां भरी थी, तब जो नक्षत्र थे वही नक्षत्र अब है, और वो कुछ दिनों तक रहेंगे। तो एक और प्लान, उस लॉकेट की मदद से मैं काव्या को उस गुफा से बाहर निकालूंगा। बट एक प्रॉब्लम है, लॉकेट को मैं महक से लेने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चंद्रिका ने तुम्हारी मदद क्यों की है। कीमत अरमान, चंद्रिका जानती थी कि भेड़ियों से निपटने के बाद लैंसडेल के लोग उसके पास आएंगे, और वो जानती थी कि उसके परिवार को अगले जनरेशंस के लिए मैं ही बचा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो पागल हूँ इश्क में। तो बस मैंने उससे वादा किया कि आने वाली पीढ़ियों को मैं बचा कर रखूं, और हम भेड़िए वादा पूरा करते हैं अरमान। और इसीलिए उस वक्त तुमने उसके बच्चों को भी बचाया था। That's correct, Sherlock. इसीलिए तो मैं जिंदा नहीं तो कक्का का गला काट के उस लॉकेट छीन लिया होता मैंने। महक, महक क्या? महक रुक, महक, I'm talking to you. हेलो महक, एक सेकंड। क्या हुआ? तू ठीक है? अब मुझे जाना होगा। अब ये जा रही है तो मैं भी जा रही हूँ। हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? दोनों में से कोई कहीं नहीं जा रहा है। ऑफ कोर्स मैं जा रही हूँ, मेरा ना हो गया। मुझे इसके और ड्रामे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं, और वैसे भी ये भूत योगिनी वोगिनी ये सब ना नाटक है। इट्स ऑल फेक। मुझे यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया, आगे मैं संभाल लूंगी। एक सेकंड महक, आगे क्या संभाल लेगी? क्या चल रहा है? कहाँ जा रही है तू? वहीं जहाँ से सब शुरू हुआ था। महक क्या हुआ ऐसे? चंद्रिका! क्या हो गया? गाइस मैं जा रही हूँ। क्या हो गया? Nothing. You're fine? Yeah. Okay. अरमान, वो महक, उसकी नानी चंद्रिका घोष, उसने उसे अपने वश में कर लिया है। क्या कह रही थी वो? क्या चाहिए उसे?
पता नहीं अरमान, वो कह रही थी कि मैं उसे उस तक पहुंचने नहीं दूंगी, खत्म कर दूंगी उसे। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। वो पुराने मंदिर की तरफ गई है, वो कुएं के पास जहाँ उसकी नानी उसे लेके गई थी। महक ने यही कहा था मुझसे। देखो अरमान, हमें महक की मदद करनी है। सिर्फ महक की नहीं, इस शहर की भी। जब वीर महक की परनानी के जरिए उस लॉकेट को हासिल कर लेगा, इस शहर में तबाही मच जाएगी। क्या? कैसे? इन बातों के लिए अभी वक्त नहीं है शाम। तुम जहां हो वहीं रहो, मैं देखता हूं। चंद्रिका, लॉन्ग टाइम। कैसी हो तुम? जवान लग रही हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी वीर। उन लोगों को बाहर नहीं आने दूंगी मैं। सौदा हुआ था हमारा, याद है? तुम वादा तोड़ोगी अपना, योगिनी? वीर, अब परिस्थिति बदल चुकी है। मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे उन्हें बचाना। तुम्हारा परिवार बचा है चंद्रिका, क्योंकि मैंने उन्हें बचा के रखा है। मैंने वादा किया था, तुमने वादा किया था। तुम धोखा दोगी मुझे। मगर ईशा को बचाने के लिए मुझे इसे खत्म करना होगा, और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं टिक सकता वीर। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ करना मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया। तुम देखो तुम्हारा हाल क्या हो।